चलो तो आज हम लोग जानते हैं किसके बारे में, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, ठीक है, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, परिसंचरण तंत्र। क्या कहा जाता है, परिसंचरण तंत्र। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि हमारे शरीर के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम की नीड क्यों है, ज़रूरत क्यों है, नेसेसिटी क्या है, ठीक है। तो जैसे हम लोग जो भी न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स जो भी लेते हैं, ठीक है, प्रोटीन, तो उन सबको शरीर के सारे अंगों तक, सारे सेल तक पहुंचाने का काम कौन करेगा। अगर मान लो कि तो तुम दिल्ली में कोई सामान खरीदे हो, उसको तुम्हारे घर तक लाना, तो कैसे लाओगे, हैं, पार्सल करोगे, तो ट्रांसपोर्ट के मीडियम से आएगा। उसी तरह हम खाना खा रहे हैं, यहाँ पच रहा है कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लेकिन उसका जो एनर्जी मिलता है हमारे सारे अंगों को मिलता है, वो सारे अंगों का ग्रोथ होता है उससे। तो सारे अंगों का ग्रोथ कैसे हो जाता है, क्योंकि वहाँ से जो हम लोग न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं वो सारे अंगों तक पहुँच रहा है। तो वो न्यूट्रिएंट जो पहुँच रहा है वो किस मीडियम से पहुँच रहा है, ठीक है, इसी को पहुँचाने वाले जो ऑर्गन काम करते हैं, ठीक है, उस ऑर्गन को कलेक्टिवली क्या कहते हैं हम लोग, सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या कहते हैं। तो उसमें कौन कौन ऑर्गन काम करता है, सबसे पहले ये जान लो। तो सबसे पहला होता है हार्ट। क्या होता है, हार्ट, जिसको पंपिंग बॉडी का है, क्या कहता है, ठीक है। ये हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, क्या करता है, पंप करता है। फिर आता है तुम्हारा ब्लड वेजल्स। क्या आता है, ब्लड वेजल्स। मान लो कि ये तो ब्लड में घुल के तो जाएगा, ऑक्सीजन हो या विटामिन जो भी न्यूट्रिएंट्स हो, वो ऑक्सीजन में मिक्स होकर के हमारे शरीर के सारों तक जाएगा। लेकिन किसके मीडियम से जाएगा, तो रास्ता पैसेज कौन बनाएगा, तो सड़क भी चाहिए ना, तो सड़क का काम कौन करेगा, ब्लड वेजल्स। कौन करेगा। इसमें दो तरह का होता है, एक होता है आर्टेरीज एंड दूसरा होता है वेन्स। क्या होता है, वेन्स, ठीक है। अब ये सब तो ठीक है, कि ये जो क्या करेगा, उसको क्या करेगा, पंप करेगा, मतलब वहाँ से लोकेशन है, वहाँ से बताएगा तुम्हें कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। जिधर पंप करेगा उधर चला जाएगा। जैसे तुम लोग कमांड करोगे ना, इस गाड़ी को इस रूट में ले जाना, इस गाड़ी को इस रूट में ले जाना, उसी तरह ये रूट बता देगा कि कौन सा ब्लड जो किस रूट में जाने वाला है, ठीक है। लेकिन जाएगा किस में मिल के, तो ब्लड वेजल्स में, ठीक है। अब किसके माध्यम से, तो उसको ले जाने के लिए क्या चाहिए, पैकेजिंग का, मतलब कोई गाड़ी भी चाहिए ना जिसमें भर के जाएगा, तो क्या चाहिए, उसमें क्या होता है, ब्लड। क्या होता है, यानी कि ब्लड में मिक्स हो जाता है, किस में जाता है, तो ये हो गया मीडियम। क्या हो गया, मीडियम। तो आज इन्हीं तीनों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, किसके बारे में, हार्ट के बारे में, ब्लड वेजल्स के बारे में और ब्लड के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग हार्ट के बारे में डिस्कस कर लेंगे, किसके बारे में, हार्ट के बारे में, ठीक है। तो ठीक है। अब देखो पहले सर्कुलेटरी सिस्टम का टाइप होता है, क्या होता है, टाइप होता है। एक होता है तुम्हारा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ये होता है किसमें, अकशेरुकी जीवों में। किसमें होता है, मतलब जो जिसमें वर्टिबल कॉलम नहीं पाया जाता, जिसमें रीढ़ की हड्डियाँ नहीं पाई जाती है, ऐसे जीवों में क्या होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या पाया जाता है, जैसे तिलचट्टा। क्या है, तिलचट्टा देखा है, सब तिलचट्टा है, कॉकरोच। तो कॉकरोच में होता है कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। कौन सा होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। वो उसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि ब्लड जो एक मीडियम से जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जाके वो किसी खुले स्थान में बह जाएगा, ठीक है। इसका जो लाइफ साइकिल होता है बहुत कम दिनों का होता है, मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन है सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में, वो कम समय में हो जाता है। क्या होता है, कम समय में। लेकिन हमारे अंदर में क्या होता है, डबल होता है। क्या होता है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, दोहरा परिसंचरण। क्या होता है, दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है, ठीक है। यानी इसमें दो बार ब्लड क्या करता है, मूव कर रहा है। एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है और दूसरे बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर आता है ना। तो इसमें दोहरा होता है। तो जितने भी वर्टिब्रे हैं, क्या है, किसको क्या बोलेंगे, वर्टिब्रे, यानी कि जिसमें वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है, जिसमें जो कशेरुकी जीव है, कहते हैं। तो जिसमें भी रीढ़ का हड्डी पाया जाए उसे क्या कहेंगे, वर्टिब्रे। क्या कहेंगे, यानी उसमें उसको हिंदी में कहते हैं कशेरुकी जानवर। क्या कहते हैं, कशेरुकी जीव, ठीक है। तो उनमें कौन सा परिसंचरण तंत्र होगा, है क्लोज्ड वाला। कौन सा होगा, क्लोज सर्कुलेशन सिस्टम होगा। और वो दो बार चलता है। कितना बार चलता है, दो बार। तो हमारे मानव शरीर में भी कितना बार सर्कुलेशन होगा, दो बार। कितना बार होगा, दो बार होगा, ठीक है। तब समझेंगे कि दो बार कैसे और कहाँ से हो रहा है, ठीक है। अब चलो, तो सबसे पहले हम लोग हार्ट्स के बारे में थोड़ा डिस्क्राइब कर लेते हैं, हार्ट के बारे में। तो ऐसे जनरली कहा जाता है कि किसी भी मनुष्य का हार्ट जो होता है उसके इस मुट्ठी के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, मुट्ठी के बराबर होता है, ठीक है। और उसके टोटल वेट का 7 से 8% वेट जो होता है किसका होता है, हार्ट का होता है। कितना होता है, हार्ट का। मतलब जनरली 300 ग्राम तक का हार्ट होता है। कितना होता है, हार्ट का वजन कितना होता है जनरली, 300 ग्राम तक का। अब एग्जैक्टली नहीं होता है कोई भी इन्फॉर्मेशन, ठीक है, सबका अलग अलग भी हो सकता है। जाके जो के लाओ अपना जाके, आप अपना जानते हो, ठीक है। तो जनरली कितना होता है, 300 ग्राम का होता है हार्ट। और इसका जो लंबाई होता है 12 सेंटीमीटर होता है,
12 सेंटीमीटर का, और चौड़ाई जो होता है लगभग 8 से 9 सेंटीमीटर। कितना होता है? 8 से 9 सेंटीमीटर का होता है, 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हार्ट का लंबाई कितना होता है? 12 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितना होता है? 9 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका वजन कितना होता है? 300 ग्राम। ठीक है, जो मनुष्य के वजन के कितना परसेंटेज होता है? किधर गया? वो तो हमको पता है, इसे कंफर्म कर लें, वो नहीं है। इधर ही तो देखे थे हम। चलो रहने देते हैं। ठीक है, तो यही इतना ही समझो कि इसका वजन कितना होता है? 300 ग्राम, और लंबाई 12 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितना होता है? 9 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, एक एडल्ट व्यक्ति में हो सकता है, बच्चों में हो सकता है इससे छोटा हो। ठीक है, अब आगे इसमें देखेंगे हम लोग कि ये हार्ट जो होता है ना 4 चैम्बर में बटा, कितने चैम्बर में? ये हो गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, 4 चैम्बर में। कितने चैम्बर में? तो जो राइट साइड में दिख रहा है, राइट साइड, ये कौन सा साइड है? ये अगर तुम लोग बोर्ड पे देख रहे होगे तो ये दिख रहा होगा कि ये लेफ्ट है और ये राइट है। लेकिन जब हम लोग खड़ा रहेंगे, ठीक है, तो हमारा हार्ट जो होगा, हार्ट का जो हिस्सा होगा, इधर वाला क्या होगा? राइट होगा, इधर वाला क्या होगा? लेफ्ट होगा ना। तो इसलिए इधर के साइड क्या है बोर्ड पे? राइट, इधर के साइड क्या है? लेफ्ट। तो किसी किसी को कन्फ्यूजन ये हो सकता है कि इधर तो लेफ्ट दिख रहा है तो राइट इधर क्यों लिखा गया, इधर राइट दिख रहा है तो लेफ्ट क्यों लिखा गया है? तो ये हमारे बॉडी के अकॉर्डिंग है। किसके अकॉर्डिंग है? बॉडी के अकॉर्डिंग, ना कि बोर्ड के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो 4 चैम्बर बांटा गया है। तो जो ऊपर वाला जो 2 चैम्बर होता है उसको कहा जाता है एट्रियम। क्या कहता है? एट्रियम। ठीक है, और जो नीचे वाला 2 चैम्बर होता है उसको कहता है वेंट्रिकल। क्या कहता है? वेंट्रिकल कहा जाता है। ठीक है, और बीच में इसको डिवाइडर होता है। देखो ये जो दिख रहा है ना, ये डिवाइडिंग वॉल है। क्या है? डिवाइडिंग वॉल। तो डिवाइडिंग वॉल को कहा जाता है सेप्टम। क्या कहता है? तो जो चैम्बर को अलग अलग रख रहा है, क्या कर रहा है? चैम्बर्स को क्या कर रहा है? अलग अलग डिवाइड करके रख रहा है ना। चलो तो आगे पढ़ते हैं कि हार्ट जो है 3 लेयर में होता है। कितने लेयर में? 3 लेयर में। कितने लेयर में होता है? 3 लेयर में। पहला लेयर इसका एपिकार्डियम। क्या है? एपिकार्डियम। सेकंड लेयर है मायोकार्डियम। ठीक है, और थर्ड लेयर है इंडोकार्डियम। क्या है? इंडोकार्डियम। तो एपिकार्डियम जो होता है वो पतला होता है, वो लेयर जो होता है थिन होता है, और मायोकार्डियम जो होता है वो मोटा होता है। क्या होता है? उसका जो सेल वॉल होगा, मतलब जो मतलब वॉल है इसका, ठीक है, मसल्स का, वो मोटा होता है। वो इसलिए होता है कि इसको बॉडी ब्लड को पंप करना होता है। क्या करना होता है? यानी कि जो नीचे वाला वेंट्रिकल पार्ट, इसमें कौन सा पाया जाएगा? मायोकार्डियम। क्या पाया जाएगा? मायोकार्डियम। इसे ब्लड को पंप करना होता है, इसलिए इसका जो वॉल होता है वो क्या होता है? मोटा होता है। और इसको पंप नहीं करना होता, बस इसको वेंट्रिकल में पहुंचा देना होता है। ठीक है, ऊपर वाले का एपिकार्डियम का, इसलिए इसका क्या होता है? पतला होता है। समझ में आया? चलो तो आप देखते हैं कि इसमें ब्लड आता कैसे है और कैसे ये पंप करता है। ठीक है, तो यहाँ समझ सकते हैं कि हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन होता कैसे है। ठीक है, तो जब हम लोग सांस लेते हैं, क्या करते हैं? सांस लेते हैं, तो हमारे शरीर में क्या आ जाता है? ऑक्सीजन। तो वो ऑक्सीजन जो होता है किस में मिक्स हो जाएगा? ब्लड में। ब्लड मिक्स हो जाएगा। तो जब ऑक्सीजन ब्लड मिक्स हो जाएगा तो उसे क्या कहेंगे? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या कहेंगे? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहेंगे। ठीक है, लेकिन जब रिस्पायरेशन होता है, हम लोग पढ़े थे रिस्पायरेशन सिस्टम में, जब रिस्पायरेशन हमारे शरीर में होता है तो हमारे सेल के अंदर क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर को जरूरत नहीं है, आवश्यकता उसकी नहीं है, तो उसको बाहर निकालना। क्या करना है? बाहर निकालना है। तो वो भी किस में मिल जाएगा? ब्लड में। तो उस ब्लड को क्या कहेंगे जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या कहेंगे? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहेंगे। ठीक है, तो इन्हीं ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने का काम करता है कौन? ये ब्लड वेजल्स। कौन करेगा? ब्लड वेजल्स। और यही ऑक्सीजन जो है, ये ब्लड जो है हार्ट में भी सर्कुलेट होता है। ठीक है, तो पहले हार्ट का समझते हैं, फिर बाद में हम लोग किसका समझेंगे? ब्लड वेजल्स का। ठीक है, तो देखो, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है, ठीक है, कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहले हमारे शरीर के बॉडी पार्ट से, कहाँ से? बॉडी पार्ट से ब्लड वेजल्स की मदद से कहाँ आएगा? राइट एट्रियम में। कहाँ आएगा? राइट एट्रियम में आएगा। फिर जब राइट एट्रियम में आएगा तो वहाँ पे ये रिलैक्स रहेगा। क्या रहेगा? रिलैक्स। ठीक है, क्योंकि वो स्टोर कर रहा है उसको। फिर बाद में वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिकुड़ेगा, तो इसका वॉल थोड़ा फैलेगा, नीचे गिर जाएगा। ब्लड किस में आ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। किस में आ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। राइट वेंट्रिकल से ये पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा क्या हो जाएगा? लंग्स में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? लंग्स में। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पहुँच गया? लंग्स में। जब हम लोग एक्सहेल करेंगे,
ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब देखो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारा कहाँ से आएगा, तो पल्मोनरी वेन के मदद से क्या आएगा, किसमें, लेफ्ट एट्रियम में। कहाँ आएगा, तो जब लेफ्ट एट्रियम में आएगा तो ये भी क्या रहेगा, रिलैक्स रहेगा, स्टोर करेगा उसको, फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उस तरह के कहाँ आ जाएगा, है लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ऑर्टा के मीडियम से, किसके मीडियम से, ऑर्टा के माध्यम से ये कहाँ चला जाएगा, बॉडी पार्ट्स में, बाकी के बॉडी पार्ट्स में। तो इस तरह से इसमें क्या होता है, ब्लड का सर्कुलेशन होता है। अब ब्लड को पंप कौन करेगा नीचे से, तो ये वेंट्रिकल कौन करता है, वेंट्रिकल करता है। ठीक है, तो दिल धड़कता है तो यहीं से धड़केगा और कहीं से नहीं धड़केगा। ठीक है, समझेगा कि सारा ही सब पंप करता होगा तो नहीं करेगा। ठीक है, जो भी हार्ट बीट हमें सुनाई देता है कौन, कहाँ पंपिंग होता है, तो वेंट्रिकल में। कहाँ होता है, वेंट्रिकल में होता है। ठीक है, अब चलो, तो ये हो गया तुम्हारा हार्ट का कि हार्ट कैसे सर्कुलेट कर रहा है ब्लड को। ठीक है, फिर समझते हैं ब्लड वेजल्स को। किस समझते हैं, ब्लड वेजल्स को। तो ब्लड वेजल्स कितने तरह के हैं, 2 तरह के। कितने तरह के हैं, कौन कौन, आर्टेरीज और वेंस। ठीक है, तो आर्टेरीज जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। किसको कैरी करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। और वेंस जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि इसमें कौन सा मात्रा खून लेके जाएगा, ऑक्सीजन वाला, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाला। ठीक है, लेकिन इसमें 2 ऐसे अपोजिट्स होता है, आर्टेरी और वेंस, जो कि एक ऑक्सीजन को करेगा और एक कार्बन डाइऑक्साइड को। जैसे यहाँ पे पल्मोनरी आर्टेरी, क्या है, पल्मोनरी आर्टेरी। तो हम लोगों ने क्या देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को क्या कर रहा है, कैरी कर रहा है, जबकि आर्टेरी है। तो ये एक्सेप्शन है, किसमें, एक्सेप्शन है। पल्मोनरी आर्टेरी किसको करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को, और पल्मोनरी वेन किसको करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, यानी कि ऑक्सीजन वाले ब्लड को कैरी करता है। ठीक है, बस इसका इतना ही काम है कि ब्लड को क्या करना है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है। ठीक है, अब तुम्हारा क्या आएगा, मीडियम की बात करें। किसकी बात करेंगे, मीडियम की। तो मीडियम का क्या है, ब्लड। ब्लड में ना मिक्स होकर कोई भी न्यूट्रिएंट्स जाएगा या कोई वेस्ट मटेरियल है तो बाहर निकल के उत्सर्जी अंगों तक जाएगा। ठीक है, चलो तब हम लोग ब्लड को समझते हैं। ठीक है, तुम समझ रही है, बोर हो गई बैठ बैठ के, तो कल से मैथ का बुक लेकर ना बैठ के बनाना, नहीं बोर होगी। तो इसमें समझो, चलो सबके शरीर में ब्लड है ना कि नहीं है, है? तो ब्लड के बारे में जानो, किसके बारे में जानेगी, चलो तो उसको उस पर ध्यान मत दो, बोर्ड पे ध्यान दो। ठीक है, हाँ, तो हम लोग किसके बारे में जानेंगे आज, ब्लड के बारे में। तो ब्लड जो होता है 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। किससे, एक होता है ब्लड कॉर्पल्स और एक होता है प्लाज्मा। क्या होता है, तो ब्लड कॉर्पल्स जो होता है वो सॉलिड होता है। क्या होता है, सॉलिड होता है। ठीक है, और प्लाज्मा जो होता है लिक्विड होता है। क्या होता है, ये हो तुम्हारा ब्लड कॉर्पल्स एंड प्लाज्मा। ठीक है, तो ब्लड कॉर्पल्स क्या होगा, किस फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में। किस में होगा, सॉलिड फॉर्म में। प्लाज्मा जो किस फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, तो लिक्विड फॉर्म में है मतलब कि वो पानी जैसा होगा। कैसा होगा, पानी जैसा, है ना। तो हमारा जो प्लाज्मा होता है वो हमारे शरीर में कितना परसेंट होता है, 55%। कितना होता है, ठीक है, और ये होता है 45%। कितना होता है, दोनों मिलाने में 100% हो जाएगा ना। तो ब्लड किससे बना होता है, तो ब्लड कॉर्पल से और प्लाज्मा लिक्विड, किससे, ब्लड प्लाज्मा से। किससे बना होता है, ये तो लिक्विड होता है ना, ब्लड प्लाज्मा किससे बना होता है। ठीक है, तब ये प्लाज्मा जो है इसमें 90% क्या होता है, पानी। क्या होता है, 90% क्या होता है, पानी होता है। 10% जो होता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। क्या होता है, जैसे हम लोग खाना खाए हैं तो उसमें जो प्रोटीन था वो किस में बदल गया, एमिनो एसिड में। जो फैट था वो किस में बदल गया, ग्लिसरॉल में। बदला है ना, है। कार्बोहाइड्रेट जो किस में बदल गया, ग्लूकोज में, है, बदला है। मल्टोज फ्रक्टोज में बदला है। तो उन सारी चीज़ों को क्या करेगा, ब्लड कैरी करके ले जाता है। तो ब्लड में उनका मात्रा कितना रहता है, 10%। कितना रहता है, 10%। अब बाकी 90% किसका मात्रा रहता है, वाटर का। अब ब्लड कॉर्पल जो होता है वो 3 तरह का होता है। कितने तरह का, एक होता है RBCs। क्या होता है, दूसरा होता है WBCs, और तीसरा क्या होगा, प्लेटलेट्स। क्या होगा, प्लेटलेट्स। ठीक है, तो RBC जो होता है, ठीक है, वो क्या रहेगा, गोलाकार होता है। कैसा होता है, गोलाकार, और इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। अभी तुम सेल में पढ़ी ना न्यूक्लियस, तो RBC में जो होता है वो न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता है, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। और ये इसका आकार जो होता है गोलाकार होता है। कैसा होता है, गोलाकार होता है। ठीक है, और इसमें पाया जाता है हेमोग्लोबिन। क्या पाया जाता है, हेमोग्लोबिन। RBC में क्या पाया जाता है, हेमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हेमोग्लोबिन, जो इसमें आयरन युक्त होता है। क्या होता है,
इसमें आयरन होता है, और आयरन होने की वजह से ब्लड का कलर क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। क्या होता है, ब्लड का कलर लाल क्यों होता है, तो आरबीसी में क्या पाया जाता है, हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन की वजह से कलर क्या होता है, रेड हो जाता है। क्या होता है, रेड हो जाता है। और जो भी हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, हमारे शरीर में ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन है, ऑक्सीजन को जो कौन लेके जाता है सारे अंग तक, तो हेमोग्लोबिन लेके जाता है। कौन लेके जाता है, तो ये 98.5% ऑक्सीजन को कैरी करता है। कितना, जितना भी ऑक्सीजन हम लोग लेंगे ना, उसका 98.5% हिस्सा जो है कौन लेके जाएगा शरीर के बाकी अंगों तक, हेमोग्लोबिन लेके जाएगा। कौन लेके जाएगा, हेमोग्लोबिन। ठीक है, और बाकी जो 1.5% है किसके माध्यम से जाता है, प्लाज्मा के। किसके माध्यम से, प्लाज्मा के माध्यम से जाता है। और आरबीसी का जो लाइफ साइकिल होता है वो 120 दिन का होता है। कितने दिन का, और 120 दिन बाद ये कहाँ जाकर ख़त्म हो जाएगा, स्प्लीन में। कहाँ, स्प्लीन में जाकर क्या जाएगा, डेड हो जाएगा। क्या जाएगा, ख़त्म। ठीक है, स्प्लीन नहीं जानता है सब, है प्लीहा, प्लीहा नाम सुना है सर, प्लीहा, प्लीहा हिंदी में भी पढ़ी है ना, तो प्लीहा नाम सुना है सब, है वहाँ पे, यहाँ पे होता है, हार्ट के ठीक नीचे होता है। स्प्लीन ढूंढ लेना क्या होता है। ठीक है, तो ये आरबीसी क्या होता है, 120 दिनों में क्या हो जाएगा, स्प्लीन में जाके ख़त्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और बाकी ये डब्ल्यूबीसी जो ये स्प्लीन में क्या होता है, बनता है। क्या होता है, स्प्लीन में क्या बनता है, डब्ल्यूबीसी बनता है। डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है कि जो भी इन्फेक्शन होते हैं, जर्म्स या वायरस हमारे शरीर के अंदर गए हैं, तो ये क्या करता है, ये उन्हें इनगल्फ कर जाता है, यानी उसे मार देता है। क्या करता है, तो डब्ल्यूबीसी हमें किससे बचाएगा, इन्फेक्शन होने से। किससे बचाएगा, ठीक है, शरीर को एंटीबॉडीज तैयार करके देगा, जिससे कि वो बीमारी से लड़ने में क्या होगा, सक्षम होगा। क्या होगा, और इसका लाइफ साइकिल होता है 10 से 13 दिन। कितना का होता है, और एक नॉर्मल व्यक्ति में ये 1,50,000 से 1,50,000 से लेकर 4 लाख तक रहता है। कितना रहता है, 4 लाख तक इसका काउंट होता है। नहीं ये नहीं, डब्ल्यूबीसी का नहीं होता, प्लेटलेट्स का होता है, सॉरी। हाँ, तो ये डब्ल्यूबीसी क्या काम है, स्प्लीन में निर्माण होगा, और ये क्या करेगा, इसका लाइफ साइकिल कितना होगा, 10 से 13 दिन का। और ये हमें इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करेगा। किससे, जितना भी कीटाणु वगैरह हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं, जर्म्स पहुँच जाते हैं, उनको कौन मार देता है, डब्ल्यूबीसी। यानी कि एंटीबॉडीज तैयार करता है। क्या होता है, जैसे कंप्यूटर में हम सॉफ्टवेयर डालते थे, कोई एंटीवायरस डालते हैं ना कि वायरस से लड़ेगा, उसी तरह हमारे शरीर में वायरस से लड़ने के लिए कौन बना है, डब्ल्यूबीसी है। कौन है, डब्ल्यूबीसी है। फिर दूसरा कौन है, प्लेटलेट्स है। क्या है, प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स जो होता है वो ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। किसमें मदद करता है, ब्लड क्लॉटिंग में। जैसे ही हाथ पैर हमारा कहीं कट गया, चोट लग गया, ठीक है, खून बहना शुरू हो गया, ब्लीडिंग शुरू हो गया, तो प्लेटलेट्स क्या करता है, उसे जमा दे देगा, थक्का जमा देगा। क्या कर देगा, तो थक्का जम जाने से वहाँ क्या होता है, और आगे ब्लड ब्लीडिंग रुक जाता है, अब ब्लीडिंग नहीं होता है। तो प्लेटलेट्स का मुख्य काम क्या है, ब्लड क्लॉटिंग करना। उसमें डब्ल्यूबीसी भी सहायक होता है। ठीक है, ठीक है। अब इसका एक नॉर्मल व्यक्ति में, एडल्ट व्यक्ति में प्लेटलेट्स काउंट कितना होता है, 1,50,000 से लेकर, ठीक है, 4 लाख तक। कितना होता है, अगर इससे 1.5 लाख से संख्या घट गया तो व्यक्ति क्या होगा, कमज़ोर हो जाएगा, उसके शरीर कांपने लगेगा, थर्राने लगेगा, है, उसके अंदर हिम्मत नहीं रहेगा कि वो आगे काम करे। ठीक है, ठीक है, तो डेंगू हो जाएगा, तो प्लेटलेट्स का कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो प्लेटलेट्स अगर कम हो जाता है तो उसको कैसे पूरा किया जा सकता है, तो उसके लिए बकरी का दूध पीना पड़ेगा, है, पपीता का पत्ता। हाँ, प्लेटलेट्स अगर कम हो जाएगा शरीर में तो काउंट बढ़ने क्या करना, नारियल पानी पियो, गन्ने का जूस पियो, और पपीता वगैरह खाओ, बकरी का दूध पियो, या केमिकली दवा आता है, मार्केट में दवा भी अवेलेबल है, दवा खा के बढ़ा सकते हैं। इसका दवा है, क्या बोलते हैं, ठीक है, इसका हाँ, तो प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए दवा भी अवेलेबल है। और नेचुरली जो हम लोग किससे कर सकते हैं, कहाँ चल, अभी बैठो, बकरी के दूध से, अभी टाइम हुआ है, नारियल पानी पी करके प्लेटलेट्स हम लोग क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और एक नॉर्मल इंसान में जो ब्लड होता है लगभग 5 से 6 लीटर। कितना होता है, 5 से 6 लीटर होता है। कितना होता है, 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा क्या, सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम, कि हमारे शरीर में जो भी हम लोग खाना खा रहे हैं, उससे जो भी न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है उन्हें हमारे शरीर के बाकी अंगों तक वो कैसे पहुँच रहे हैं। ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम के माध्यम से किससे पहुंच रहे हैं, जिसमें कौन कौन ऑर्गन काम कर रहा है, तो हार्ट, ब्लड वेजल्स और ब्लड, ये सब लोग इसमें मुख्य भूमिका निभा रहे हैं कि हमारे शरीर में क्या करें, न्यूट्रिएंट्स पहुंचाएं। क्या करें,
जो अलग अलग बॉडी पार्ट से जो वेस्ट मटेरियल तैयार हो रहे हैं उन्हें क्या करें, एक्सक्रीटरी सिस्टम तक पहुँचाए, यानी किडनी तक पहुँचाए, ठीक है, ताकि वो फिल्टर करके वेस्ट मटेरियल क्या करें, बाहर कर दे, जो हमारे शरीर की आवश्यकता नहीं है, और जो आवश्यकता है उन्हें बाकी अंगों तक पहुँचा दे, जिससे हमारे शरीर का क्या होगा, ग्रोथ होगा, हमें एनर्जी मिलेगा, है ना। चलो ये हो गया, ठीक है। अब इसे तुम लोग घर से पढ़ के आओ, ठीक है। बाद में इससे रिलेटेड हम लोग ब्लड प्रेशर वगैरह बीपी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और जो बीमारी वगैरह जो होता है उसके बारे में बाद में इससे डिस्कस करेंगे, ओके।